जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज एसएससी जीडी के लिए आपके पेपर से पहले हम आपका पेपर लेने वाले हैं और ये पेपर किस सब्जेक्ट का होने वाला है। ये पेपर होने वाला है आपका हिंदी के सब्जेक्ट का, जो आपके लिए सबसे प्यारा सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे होते हो। देखिए, आज देखते हैं कि आज 20 क्वेश्चंस का ये आपका क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है और आप 20 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा कि मेरे हिंदी में मैं पेपर में कितना स्कोर कर पा रहा हूं। एक बात समझ लेना, इस पेपर को या इस मॉक टेस्ट को आप रियल पेपर समझ के ही आपको देना है और लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी और तैयारी करने की आवश्यकता है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। सभी स्टूडेंट जो इस टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये पूरा का पूरा टेस्ट देना है, क्योंकि ये हमारी जीत की अंतिम जंग होने वाली है। जो अंतिम समय बचा हुआ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज कोई कमी रह जाएगी, उस कमी को फिर हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारी यहां पर कमी आ रही है। तो चलिए मोटिवेशन से शुरुआत कर लेते हैं। ये मोटिवेशन उन स्टूडेंट के लिए जो बोलते हैं कि सर जी अंतिम समय में डर लगता है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करना चाहिए। देखो क्या है कि सपनों से मोहब्बत करो, मेहनत में सुकून मिलेगा। अगर आपका सपना है कि मुझे इस बार एसएससी जीडी की वर्दी लेनी है, इस बार मुझे फौजी बनना है, तो अपने सपने से मोहब्बत कर लो। अपने आप को सोचने लग जाओ कि मैं खाकी वर्दी पहन रहा हूं, फौज की खाकी वर्दी पहन रहा हूं। फिर देखना आप कितनी तेजी से मेहनत करोगे, कितनी ज्यादा मेहनत आप करोगे और आपको सफलता फिर जरूर मिलेगी, क्योंकि ये जीत की क्या है, अंतिम जंग है। और अब इसी जंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, पेपर से पहले पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, हिंदी का ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन सेम एज इट इज, इस टाइप का, इस लेवल का, इस पैटर्न का जो आपका पेपर होता है वही रियल पेपर है, ऐसा समझ के आपको इसको आंसर करना है। देखो क्या है कि अंचला नदी में पानी भरने गई, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है उसका चयन कीजिए। तो कारक की त्रुटि है, यह भी आपको बता दिया गया। त्रुटि किसकी है, कारक की त्रुटि है, और वो पहचान कर आपको चेंज करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। सभी स्टूडेंट आंसर करते हुए चलेंगे और लास्ट में आपको काउंट करना है। आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर करते हुए चल सकते हो कि पहले का ए है, बी है, सी है, इस तरीके से, और लास्ट में आपको जरूर बताना है कि आपने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो कारक क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से वही अपने को चेक करना है। तो अंचला नदी में पानी भरने गई, नदी में नहीं होता, नदी से होता है। तो इसमें देख लो कौन से में है कि ऑप्शन नंबर डी जिस भी स्टूडेंट ने किया है कि जो अचला है या अंचला है वो नदी से पानी भरने गई। तो ये ऑप्शन नंबर डी जिस भी स्टूडेंट ने किया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसकी गलती थी, में की गलती नहीं, में नहीं होगा, से होगा, नदी से पानी। ठीक है, ये भी याद रख लेना, आगे आपके काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए आपको आंसर देना है, रियल पेपर है, आज कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आज सिर्फ पेपर देंगे। पेपर आपको रियल पेपर, कुछ नहीं सोचना, क्वेश्चंस पढ़ना है और उसका आंसर करना है। ठीक है तो काउंट कर लेना, ठीक है, गलत है तो काउंट कर लेना गलत है। देखो क्या है कि निम्नलिखित वाक्य में से किस शब्द में अशुद्धि है, ये अपने को बताना है। अशुद्धि आप समझते हो कि कौन सा गलत लिखा गया है, ये अपने को बताना है। कि अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, तो इसमें आप बताइए कि कौन से जो वाक्य है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है, इसके कौन से शब्द में आपको त्रुटि दिखाई दे रही है या कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया है, ये अपने को बताना है। देखिए, और बाकी आपको ध्यान भी देना है, आपको 4 ऑप्शंस पे ध्यान देना है। कार्य है बिल्कुल सही लिखा गया है, बिगाड़ है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, अत्यधिक है वो बिल्कुल सही लिखा गया है,
जब आपको यही पता चल गया कि सही लिखे गए हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्वास्थ्य इस तरीके से नहीं लिखा जाता, स्वास्थ्य है वो इस तरीके से लिखा जाता है स्वास्थ्य। इसमें यह मिसिंग है, आदत है, और ये होगा इस तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी किया है अपने को सही काउंट कर लेना है कि मेरा सही है, जिसने और कुछ किया था गलत काउंट कर लेना है। ईमानदार रहना है, अभी ईमानदार रहोगे तभी आप आगे भी ईमानदार रह पाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने आज के पेपर का कि धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, ये अपने को बताना है। 4 आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, मालिक होगा, आर्थिक होगा, कीमती होगा या मूल्यवान होगा। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए मैं जानता हूं आप सभी का आंसर आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक होगा। क्योंकि जब भी धन की बात आएगी, जो धन से संबंध रखता है वो आर्थिक बोला जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी किया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छा है और बहुत कम स्टूडेंट मुझे पता है इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल है वो पेपर जैसा है, तो इसका मतलब जो मेहनत करेगा वही इसका आंसर भी कर पाएगा। कि अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अंडे से जन्म लेने वाला, तो क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इनमें जो भी आपको सही लगता है आप आंसर कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडे से जन्म लेने वाले को कहा जाएगा अंडज बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी किया है इसका मतलब उसका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडे से उत्पन्न होने वाला या अंडे से जन्म लेने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रमेश घर आया। रमेश घर आया इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण करना है। रूपांतरण क्या होगा ये अपने को बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। देखिए भूतकाल नहीं बताना, क्या बताना है, संदिग्ध भूतकाल आपको बताना है। तो पहले देखिए रमेश घर आ रहा है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, आप सभी आंसर करना स्टार्ट कीजिए। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि आज पेपर हो रहा है। पेपर में डायरेक्ट या तो उत्तर सही होता है या उत्तर गलत होता है, इस बात को भी याद रख लेना। या तो सही होगा या गलत होगा, इस बात को भी याद रख लेना। और देखिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आज इस पेपर में होने वाली है, तो तुक्के आपको नहीं लगाने हैं, नेगेटिव मार्किंग काट के लास्ट में आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा इसका कि रमेश घर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमेश घर आ गया होगा। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमेश घर आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सभी ने बहुत अच्छे से पेपर किया है, काउंट करते हुए भी चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, भूलना नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपको बताना भी है कि आपके कितने सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, या बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, ये अपने को यहां पर बताना है। तो बचपन से इसको तो पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या बोला जाता है, उसको विशेषण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुझे आशा है ये तो किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं हुआ होगा कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है। ठीक है, ये खंड एक साथ है भाई, किस खंड में त्रुटि है ये अपने को बताना है। कि सूर्य पूर्व पर उगता है, इसमें आप बताओ किसमें त्रुटि है, किसमें गलती लिखी गई है। सूर्य में गलती है, उगते में गलती है, पूर्व में है, पर में है, ये आपको देखना है।
इस पूरे वाक्य को पढ़िए और फिर आपको पता चल जाएगा। सूर्य पूर्व पर उगता है, तो पूर्व पर नहीं उगता, सूर्य पूर्व में उगता है, तो इसमें गलती है। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी किया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन है सिर्फ, आप सभी जानते हो हिंदी से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 ही क्वेश्चन हमने इस पेपर में लिए हैं ताकि रियल पेपर में जितने क्वेश्चन आते हैं, जो लेवल आता है, सब कुछ आपका मेंटेन रहे। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनेकार्थी शब्द नहीं है? इसको अच्छे से पढ़ना है, गलती नहीं करनी। क्या बताना है? कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? 4 आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं कि मुद्रा, राशि, गुरु, बुद्धि। बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा जिसका जो एक अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी किया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि है यहां पर, वो अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी जो तीनों दिए गए हैं ये क्या हो जाएंगे? अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जिस भी स्टूडेंट का सही है वो काउंट कर लेना कि भाई मेरा सही है, और जिसने गलत कर दिया काउंट कर लेना गलत है, क्योंकि लास्ट में बताने भी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखा अंकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाता है। बताइए क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर क्या आ जाएगा ये अपने को बताना है, सही आपको लिखना है, कौन सा बेस्ट होगा। तो विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी किया है उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाते हैं। तो डी वाले क्या हो गए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुहावरा आपको बताना है और मुहावरा का भी रिक्त स्थान दिया गया है, मुहावरे को भरना है। क्या बताना है इसमें कि राहुल अपनी मां की खालिस्तान है। बताओ राहुल अपनी मां की खालिस्तान है, क्या होगा? रिक्त स्थान अपने को भरना है। तो ईद का चांद है, ईद का चांद का मतलब होता है कभी कभी दिखता है। अंधे की लाठी है, एकमात्र सहारा है। गाल बजाना, अक्ल का दुश्मन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राहुल अपनी मां की अंधे की लाठी है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर? अंधे की लाठी है। अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा। इसका मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा है। तो जिस भी स्टूडेंट ने ये किया है, ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने ये किया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंधे की लाठी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुहावरे बहुत अच्छे से किए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको बताना है कि मां ने पुत्र को अंक में ले लिया। मां ने पुत्र को अंक में ले लिया। इस वाक्य में प्रयुक्त अंक शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? ये अपने को बताना है कि जो ये अंक शब्द है उसका क्या अर्थ है, ये अपने को बताना है। तो बताइए सभी स्टूडेंट, अगर आप इसका करेक्ट आंसर करोगे तो ये समझ लो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये समझ लो भाई 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? गोद में ले लिया। ऑप्शन नंबर सी जिस भी स्टूडेंट ने किया है इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पृथ्वी से संबंध रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। और आप सभी जानते हो कि आपके पेपर में वाक्यांश से 2 से 3 क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाते हैं। तो बताइए पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिस भी स्टूडेंट ने इसमें पार्थिव किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला भी जाता है कि यह पार्थिव शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिस स्टूडेंट ने किया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? पार्थिव। याद भी कर लेना कि पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या बोला जाता है?
पार्थिव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपको पर्यायवाची याद है तभी आप इसका आंसर कर सकते हो कि हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है, यह अपने को बताना है। हिमाद्री का आपको बताना है कि इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे और साथ में काउंट करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। बस इसके बाद सिर्फ 7 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, जिसमें से तो 5 तो आप सभी जानते हो गद्यांश वाले ही हैं। जो स्टूडेंट गद्यांश कर लेगा 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। बताओ इसका, तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी किया है, हिमालय किया है, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। तो क्या बताना है, सही विलोम आपको बताना है अपमान का, और इनमें से किसमें उसका किया गया है, प्रयोग किया गया है, यह अपने को बताना है। विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत तार्थक शब्द या उल्टा आपको बताना है। अपमान का उल्टा क्या होता है, आप सभी जानते हो, अपमान का उल्टा होता है सम्मान। अब देख लो किसमें यूज किया गया है, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए किया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले हैं बिल्कुल सही है, और आप अपने 2 नंबर यहां से पक्के करते हैं। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और उसके बाद सिर्फ 5 गद्यांश वाले बचे हुए हैं। यहां तक दिया है ना, जो पूरा टेस्ट देना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप 20 में से कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हो। देखिए क्या है कि रेखांकित मुहावरे का आपको बताना है कि उसके शौक तो देखो, उसके शौक तो देखो, सींग काटकर बछड़ों में मिल रहा है। इस मुहावरे का बताओ क्या हो जाएगा। सींग काटकर बछड़ों में मिल रहा है, पहले इसका अर्थ पता होगा तभी कर पाओगे। भाई कोई सींग काटकर बछड़ों में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बछड़ों में मिलना चाहता है, उनके जैसा दिखना चाहता है। तो जिस भी स्टूडेंट ने यहां पर आंसर किया होगा कि बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करता है। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी किया, इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जिसने इसको सही किया, 5 क्वेश्चन सही, 1 क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का, मतलब 10 नंबर आपके पक्के। देखो, मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है। तो मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य कैसा प्राणी है, सभी आंसर करेंगे, फिर मैं आपको आंसर भी बताऊंगा ताकि आपको पता भी चले कि आपका सही है या गलत है। तो मनुष्य क्या हो जाएगा, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लो आपका सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका अर्थ यह है कि वह खालिस्तान जिए और दूसरों को भी जीने दे। तो बताइए, आंसर करके देखिए इनमें से कौन सा आएगा, करने की कोशिश कीजिए कि इसका अर्थ यह है कि वह खालिस्तान जिए और दूसरों को भी जीने दे। तो इसका हो जाएगा स्वयं जिए। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी किया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका अर्थ यह है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वह अपने सुख दुख साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी खालिस्तान दे। तो देखो यहां पर क्या देगा, ऑप्शंस पढ़ो, आंसर निकल जाएगा। ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, इसको थोड़ा सोचोगे समझोगे, आंसर निकल जाएगा कि अपने दुख सुख के साथ साथ दूसरों के सुख दुख पर भी क्या करना चाहिए, उनको निरादर करना चाहिए, अपमान करना चाहिए, नजर ध्यान। ठीक है, तो क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख पर भी ध्यान देना चाहिए, उनको सहायता चाहिए तो सहायता करनी चाहिए, और कुछ बताना हो तो वो बता भी सकता है। आगे देखो, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अपनी स्वार्थ सिद्ध करना क्या हो जाएगा, अपनी स्वार्थ सिद्ध करना खालिस्तान नहीं है। तो क्या नहीं है, आंसर कीजिए। अपनी स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जिस भी स्टूडेंट ने किया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपनी स्वार्थ सिद्ध करना क्या नहीं है, मानवता नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर है आपका 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अपनी स्वार्थ सिद्ध करना क्या नहीं है, मानवता नहीं है, खालिस्तान ही सच्ची मानवता है। तो बताओ इनमें से कौन सी सच्ची मानवता हो जाएगी? तो सच्ची मानवता क्या हो जाएगी बताइए सभी स्टूडेंट। मुझे पता है सभी ने आंसर कर लिया होगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी किया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परहित ही सच्ची मानवता है। परहित का मतलब होता है जो दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है। तो क्या हो जाएगा? परहित ही सच्ची मानवता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमारे 20 क्वेश्चंस का जो टेस्ट है वो समाप्त होता है। तो आप सभी स्टूडेंट अब कमेंट करके बताएंगे कि आपके 20 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने आपके नंबर बन रहे हैं। क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इसका मतलब 40 नंबर का ये टेस्ट था। आप 40 नंबर में से कितने नंबर ले पाए ये जरूर कमेंट करके बताना। और जो भी स्टूडेंट नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। एसएससी जीडी के लिए बहुत शानदार वीडियो आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। वीडियो अच्छा लगा, ये टेस्ट अच्छा लगा और आप चाहते हो इसी तरीके से बाकी आपके और सब्जेक्ट के भी टेस्ट हम लेके आए, तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ सर जी बाकी सब्जेक्ट के भी टेस्ट लेके आइए, कंबाइंड टेस्ट लेके आइए, जो भी आप चाहते हो कमेंट करके जरूर बता देना। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी अपनी तैयारी चेक कर सके कि कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी और करने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी की जो अंतिम जंग है इसको बड़ी मेहनत से करते रहिए क्योंकि आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।